नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ हमारे स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। उन सभी मास्टर्स को जो फिजिकल फॉर्म में और हमारे साथ नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आते हैं और हम सबको अपनी चेतना के साथ जुड़कर हमें उस ज्ञान को लेने में हमारी मदद करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। और उसी कारण से हम आगे उस ज्ञान को लेने के लिए भी अपने भीतर वो सक्षमता फील करते हैं, महसूस करते हैं और अपने उस मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पीटर रिशॉलो की जो बुक है अ सोल्स जर्नी, जो कि हिंदी में ट्रांसलेटेड है एक आत्मा की यात्रा, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और हमने अब तक एक चैप्टर कंप्लीट किया है। कल हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था। हम हर चैप्टर को 2 पार्ट में यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ताकि हम आराम से सहजता के साथ इन चीज़ों को समझते हुए चलें। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि यदि आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई शेयरिंग है, तो आप अपनी नोटबुक और पेंसिल, पेन जो भी लेकर बैठें ताकि उसी समय जिस टॉपिक पर आपको लगता है कि मुझे कोई प्रश्न है और उसी वक़्त आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। ये जो पूरा बुक है या ये जो एक डीप जो नॉलेज है, वो वास्तव में हमारी ही अपनी वास्तविक जीवन पर ही है। हमने जीवन आया हम में मिला है और उसके बाद हम लोग मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। लेकिन हमें कैसे इस पूरे जो नॉलेज है इसको जब हम समझेंगे, तो हम उस समय तक के लिए सहज होंगे। ना हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भय होगा, जैसा कि लोगों को अक्सर मृत्यु का जो भय होता है। तो जब हम उस सच्चाई को जानेंगे तो हम तब तक उस भय से मुक्त भी हो चुके हुए होंगे। इसीलिए हमेशा आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है, आपको कोई भी उस चैप्टर से रिलेटेड उस समय लगता है कि मुझे कोई प्रश्न की क्लैरिटी, अपने प्रश्न के द्वारा वो क्लैरिटी चाहिए, तो आप उसको नोट करें। सॉरी। तो आप उसको बाद में जब हमारा चैप्टर फिनिश होता है, आप यहाँ पे प्रश्न पूछिएगा, आप यहाँ पे अपनी क्लैरिटी, आप इसको कैसे समझते हैं, आपस में यही हमें पति सर ने कहा है, सज्जन सांगत्य भी कीजिए। स्वाध्याय का अर्थ ये है कि स्वयं का अध्ययन। हम बुक पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में अपने जीवन को अध्ययन करते हुए। तो फ्रेंड्स, हमने कल सेकंड चैप्टर को किया था और दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर सोनम दहेरिया जुड़ी और आज हमारे साथ फिर से उनका सेकंड पार्ट लेकर आई हैं। तो मैं वेलकम करूंगी सोनम जी को। वेलकम सोनम जी। आज का हम अपना जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि कल हमने क्या समझा हाफ पार्ट में, और उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं जरूर लेकर आइए। बहुत ही डीप हमारे चैप्टर्स हैं और आगे और डीपर होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लैरिटी आपके द्वारा हमें भी मिलेगी और हमसे भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। जो चैप्टर पढ़ते हैं फिर वो उसके लिए रिसर्च भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़कर आपको सुना रहे हैं, वो खुद उसको डीपली समझते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि हमारे लिए अगर कोई प्रश्न हो तो हम उसकी क्लैरिटी दे पाए। तो आप बिल्कुल बेझिझक यहाँ पर पूछिएगा और मैं और समय नहीं लूंगी सोनम जी का। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सोनम जी। मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन, नमस्कार। जो भी लोग यहाँ ग्रुप में जुड़ रहे हैं उनको मेरे पूर्ण दिल से आभार है उन सबको। और प्लीज एक पेन और पेपर लेके बैठे आप लोग। मैंने कल भी बोली थी ये चीज कि इनकेस आपको कुछ नोट करने के लिए लगता है कुछ भी आपको कहीं पे, तो प्लीज उसको नोट डाउन करें, है ना। तो वो आपकी क्लैरिटी के लिए है मास्टर्स। अगर आप नोट करेंगे तो आगे आप कभी उसको देख सकते हैं। या कई बार जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम उसी डायमेंशन में हम कनेक्ट करते हैं, राइट, उसी चेतना के साथ। तो वो चीज हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान देनी है ना। तो कल हमने डिस्कस किया था हमारा जो वायवी तत्व है ना, और उसके साथ साथ जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर के बारे में डिस्कस किया था कि ये कैसा दिखता है, किस तरीके से काम करता है, राइट। तो देखिए, जैसे एक मैंने इमेज ड्रॉ करके भी रखा है। आई होप कि आपको दिखेगा ये, है ना, राइट। ये जो आपको दिख रहे हैं, ओके। तो ये इसमें सबसे अंदर हमारा क्या फिजिकल बॉडी है या भौतिक शरीर है, उसके ऊपर इन्होंने बताया कि एक लेयर है वायवीय तत्व का।
और उसके बाद है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बाद है मानसिक शरीर या मनोमय कोश जिसको कहते हैं। और उसके ऊपर हमारा कारण शरीर होता है जिसको कारण स्तर बोलते हैं। और कारण स्तर में हमारी जो आत्मा है वो निवास करती है ना। तो देखिए, जब हम सो जाते हैं, जैसे कि हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया है इसके बारे में, जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है, वो हमारा शरीर तो बेड में ही होता है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ या एस्ट्रल बॉडी के साथ जुड़ के हमारी आत्मा उच्च लोकों में जाती है, राइट, हायर डायमेंशंस में, एस्ट्रल प्लेन में। कई लोग होते हैं जो इतने डेवलप होते हैं तो अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड हमारे एस्ट्रल प्लेन्स में होते हैं, और उनको वही मास्टर्स विजिट कर सकते हैं, वही एक्सेस कर सकते हैं जिनका उतना फ्रीक्वेंसी हो, जिनका थर्ड आई एक्टिवेटेड हो, वही कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, देखिए। और सोते हैं तो हमारा जो, जैसे कल मैंने बताया था कि जो वायवीय तत्व है उससे बनी हुई एक डोरी या रस्सी होती है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा होता है। और मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है। तो हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ के अपनी जो भी इसको जिन भी जगहों पे जाना होता है वहां पे यात्रा करती है, ट्रैवल करती है। तो ये जो डोर होती है, वायर या रस्सी जो है वायवीय तत्व से बना होता है, ये लंबा हो सकता है, इसकी लिमिट नहीं होती। हम 2.5 मिनट्स में हम पूरे वर्ल्ड को घूम सकते हैं। तो अब आप समझिए कि हमारा स्पीड कितना ज्यादा होता होगा उस टाइम पे। तो एस्ट्रल प्लेन या जो सूक्ष्म जगत होता है, वहां पे ये गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रल प्लेन में फंक्शन करती है ना। डायमेंशंस का फर्क है जो हमको पता नहीं चलता है। तो जब वहां पे गुरुत्वाकर्षण या ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करते, तो इसको समुद्र में, ऐसा नहीं है कि समुद्र के ऊपर से जाएगी तो डूब जाएगी, नहीं, तैरते हुए, स्विम करते हुए ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से जा सकती है, समुद्र के ऊपर से, पानी के ऊपर से, नदी के ऊपर से, कहीं से भी जा सकती है। तो इसका स्पीड जैसे मैंने बताया आपको 2.5 मिनट में सारा वर्ल्ड घूम सकती है। तो देखिए, फिजिकल बॉडी के लिमिटेशंस है ना। फिजिकल बॉडी को खाना चाहिए, साथ ही फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए। टायर्ड हो जाती है तो फिर रात को सोने के लिए भी उसको टाइम होना, एक रेस्ट के लिए टाइम होना। लेकिन हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उसको किसी भी तरीके के रेस्ट की जरूरत नहीं है। और देखिए, जब हम रेस्ट लेते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी तो हमारी उस टाइम पे सो रही होती है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो कई जगहों पे जाता है और कॉस्मिक एनर्जी, या जिसको बोलते हैं हम विश्व ऊर्जा, उस ऊर्जा को इकट्ठा करता है जगह जगह जाके। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ ऑल जिनका एस्ट्रल बॉडी डेवलप है, डेवलप ऐसे कि जिनका मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से है, जो ओल्ड सोल्स है या जो उस लेवल पे आ गई है, उनके लिए कि वो सारा घूम के आते हैं, और आके जब वापस आते हैं फिजिकल बॉडी में, तो एक वो रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो कॉस्मिक ऊर्जा अपने साथ लेके आई है वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि बॉडी तो मर्ज कर रही है कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी के साथ, तो सारी एनर्जी बॉडी को मिल जाती है। तो जब हम सुबह में उठते हैं तो हमको जो रिफ्रेशिंग जो फील होता है, उसका रीजन यही है कि जो कॉस्मिक एनर्जी हम रात में इकट्ठा करते हैं घूम के, वो सारी एनर्जी हमको यहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए बॉडी के लिए, भौतिक शरीर के लिए सोना बहुत जरूरी है। आपने देखा है कि जो लोग नहीं सोते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत बहुत टाइम तक जागते हैं, वो अपनी नींद का त्याग कर देते हैं, उनको लगता है कि ये भी टाइम वेस्टिंग है। कोई 1 घंटे सो रहा है, कोई 2 घंटे सो रहा है। तो बात यह है कि देखिए, उनको अलग से कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलती है, वो ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। अब वो उसके बाद वो सो भी नहीं रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत मिलती है ध्यान में, देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ध्यान में जितना हमको विश्व ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, उतनी हमको सोते टाइम नहीं मिलती है। लेकिन स्टिल इतनी मिल जाती है कि हम अपना पूरा दिन आराम से, हम अपना दिन एक रिफ्रेशमेंट के साथ, एक एनर्जी के साथ निकाल सकते हैं। तो अगर हम उतना भी नहीं सोएंगे तो हमारा ये जो मेंटल स्टेटस, ये कहीं ना कहीं खराब होगा, और धीरे धीरे फिर एक बहुत ही एक वियर्ड सा सिचुएशन पैदा होता है जिसमें बोलते हैं कि ये पागल हो गए हैं, या इनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस तरीके की बातें डॉक्टर के टर्म्स में जो हम सुनते आते हैं। तो सोते समय देखिए, दो तरीके की आत्मा है, एक तो हमारे ओल्ड सोल्स है, और एक जो नई नई आत्मा है जो मनुष्य जन्म लेके आई है।
तो जो मनुष्य जन्म में जो नई नई आई है आत्मा, वो क्या है, डरती बहुत है, क्योंकि उसका मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट होता नहीं है उस तरीके से। तो उसको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर नहीं पाती है उस टाइम, तो उसको पता नहीं होता। तो रात में क्या होता है कि जब सो जाती है उसका फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर जब सोता है, तो वो निकल के, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि वो अपने शरीर के ऊपर ही चक्कर लगाती रहती है। उसको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं इससे निकल के कहीं बाहर ही रह जाऊं। वो भी जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, ये संसार में बनी रहना चाहती है, वैसे ही ये एस्ट्रल बॉडी के लिए भी है। और ये हमारे वायवी तत्व, एथरिक मैटर, दोनों के लिए है। दोनों चाहते हैं कि वो दोनों सरवाइव करते रहे। तो इतना वो डर जाती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहती, और जैसे ही कॉल आती है फटाफट वो वापस बॉडी के अंदर आ जाती है। इसके ऑपोजिटली हम देखें अगर, तो मतलब कंपैरेटिवली जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर कई जगह हमारा घूम के आता है। और उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनकी विकसित आत्मा है, जो जिनका मेंटल बॉडी एक रिफाइंड लेवल पे पहुंच गया है, तो उन लोगों का जो मानसिक विकास हो चुका है उतना, तो वो काफी सारी चीजें देख के आते हैं, घूम के आते हैं, प्लस उनको याद भी होता है सुबह में उठ के कि हमने क्या क्या किया। तो ये तो लर्निंग के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि जब आप जन्मों की यात्रा में उतना आगे पहुंच गए हैं, आप भली भांति सारी चीजें समझने लगे हैं अपने बारे में, मृत्यु के बारे में, बॉडीज के बारे में, ध्यान के बारे में, तब ये सारी चीजें होना आपके साथ शुरू होती हैं। और जन्म के समय जो ये हमारे हमारी जो ये सूक्ष्म शरीर होता है, ये आत्मा के चारों तरफ लिपटा होता है जब हम जन्म लेते हैं तब। तो ये एक तरीके का अटैचमेंट इसको हो जाता है जब ये इस भौतिक तल में रहते हुए, तो ये शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। और यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, कि हमारी जो सारी बॉडीज हैं, जैसे सबसे बाहर हमारी मेंटल बॉडी है। मेंटल बॉडी हमारे या मानसिक शरीर जितना हमारा डेवलप होगा, उतना उसका असर हमारी सूक्ष्म शरीर पे आएगा। और देखिए एक चीज और यहाँ पे बताऊंगी मैं, कि मानसिक शरीर में हमारे विचार होते हैं, है ना, विचार जो हमको आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो हमारे कहाँ होते हैं, मानसिक शरीर में। सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, वो किस चीज से बनता है, भावों से। भाव मतलब इमोशंस। इमोशंस कैसे, इमोशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, हमारी जो फीलिंग है, जो हम फील करते हैं, इंस्टेंटली जो हम फील कर रहे हैं, वो हमारे इमोशंस है। तो जितना ज्यादा हमारे थॉट्स प्योरीफाई होंगे, रिफाइंड होंगे, उतना हमारे भाव हायर, एक जो क्वालिटी के जो इमोशंस है, वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे जागृत होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जितना हम हायर लेवल के इमोशंस पे जाएंगे, उतना हमारा ऑरा क्लीन होगा। ये देखिए सारी बॉडी के लेवल्स हैं, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, फिर हमारा समझ लीजिए एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी के नीचे फिजिकल बॉडी। तो जब हमारा ऑरा हमारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो हमारे फिजिकल बॉडी पे उसका असर पड़ेगा, राइट। फिजिकल बॉडी में कोई डिसीज नहीं होगा, फिजिकल बॉडी हमारा डिसीज फ्री हो जाएगा। तो सारी बॉडीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और सारी बॉडीज का एक दूसरे के ऊपर पूरा प्रभाव है। जैसे हम ऊपर वाले लेवल से नीचे तक आए, तो ये ये सब उनके लिए होता है जो विकसित आत्मा है, ओल्ड सोल्स हैं। तो ये सारी चीजें वो फील करते हैं, कहाँ पे कब कैसी परेशानी हो रही है, वो सारी चीजें समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज और समझेंगे, कि ये जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, और जो ये वायवीय तत्व है या एथरिक मैटर है, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, जब क्या होता है कि हम मरते हैं, जब जिस टाइम पे ये कि शरीर मरने लगता है, तो उस टाइम पे एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल बॉडी को किसी तरीके का चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे अंडे के शेप का, समझ लीजिए कि एक धुएं का एक गोला है ना, और उसके अंदर हमारा इसी बॉडी का एक सूक्ष्म रूप है जो उसके अंदर बैठा होता है, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी है। ठीक है। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारी मरने के बाद भी एज इट इज इसी फॉर्म में दिखती है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ना वो छोटी होती है ना बड़ी होती। तो कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों से, कि अपना जैसे सूक्ष्म शरीर देखते हैं वो लोग ध्यान में बैठ के, कई बार उसके साथ वो लोग विजिट भी करते हैं, तो वो एकदम उन्हीं के जैसे दिखता है। कई लोग बताते हैं अपने 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 एक्सपीरियंस में, तो ये वही चीज है। और यहाँ पे देखिए, जो अनइवॉल्व सोल है, जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है, उनका जो ये एथरिक मैटर या वायवी तत्व है, जब उनको लगता है कि वो मरने वाले हैं, जिस टाइम पे बॉडी वीक हो गई है,
बॉडी में कोई डिसीज है, समझ लीजिए कि उस टाइम पे हमारा शरीर खराब हो गया, तो उस टाइम पे वो इतना ज्यादा डर जाता है, वो जो वायवीय तत्व होता है उसको लगता है कि अब तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो जैसे ही जब शरीर की जैसी मृत्यु होती है तो वो बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, उस टाइम पे उसको लगता है कि मैं तो कोई एक अनजाने सी दुनिया में हूँ, स्ट्रेंज वर्ल्ड में हूँ, अब मैं यहाँ पे कैसे कैसे मैनेज करूँ। तो वो उसके अंदर एक विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि उसके पास ज्ञान भी नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि इस शरीर को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि हम अपना सोल प्लान करके आ रहे हैं, प्रारब्ध कर्म है वो हम यहाँ पे अपना भोग रहे हैं, हम उसके लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर आपका मानसिक विकास नहीं हुआ है तो आप ये सारी चीजें नहीं जानोगे, तो कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी हो जाती है पकड़ के रखने की, जो बोलते हैं क्लिंगिंग ऑन। आप पकड़ के रखना चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं यही रहना चाहता हूँ। ये कैसा हो तो गया? बोल रहे हैं मैम, एक्सक्यूज मी, रितु मैम। नहीं नहीं, मैंने आप म्यूट कंटिन्यू कीजिए, कर कोई दिया किसी है। का अनम्यूट हो गया था। ओके ओके। तो उस टाइम पे ये जो हमारी एथिक बॉडी होती है या वायवी तत्व होता है, ये क्या करता है कि चाहता है कि ये शरीर शरीर को ना छोड़े। लेकिन जैसे आपको पता है कि जब शरीर मरता है तो ये अपने आप ही शरीर से दूर हट जाता है। तो उस परिस्थिति में ये क्या करता है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको, उससे जाके ये चिपक जाता है या उसके चारों तरफ क्या है, खुद को लपेट लेता है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो अपने जो एक एस्ट्रल प्लेन है या सूक्ष्म जगत है वहां पे वापस नहीं जा पाती है। तो वो चेतना के जो दो स्तर हैं, ना तो वो फिजिकल प्लेन में है, नहीं तो ना तो वो एस्ट्रल प्लेन में, वो बीच में कहीं ना कहीं हैंग होने लगता है। तो जब हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति विकसित हो जाएगी, ज्ञान विकसित हो जाएगा, तो हम आराम से उस टाइम पे अपने सूक्ष्म शरीर को फ्री कर सकते हैं और हम आराम से अपने सूक्ष्म जगत में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले वो एक इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, साथ साथ वो ज्ञान भी होना चाहिए, दोनों चीज है। तो हाँ जी, इसके बाद बहुत सारे लोग हैं देखिए दुनिया में जो मरना नहीं चाहते हैं। और अगर मरने के पहले भी एक जो मृत्यु का एक जो डर है वो उनके अंदर हमेशा बना रहता है। अगर कोई उनसे बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, तो अगर कोई उनसे एक ऐसे अगर बात भी हो रही है, कोई उनसे बोलेगा कि अच्छा आप तो बूढ़े हो गए हो, अब कितने साल चलोगे, या फिर उनके पेरेंट्स को लेके कोई बोलेगा, तो वो मन में सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं होगा, प्लस हमारे पेरेंट्स को भी नहीं होगा। वो सबको देख रहे हैं अपने सामने कि सारे लोग जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन उनको क्या लगता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है, देखिए सारे लोगों को जाना है एक दिन। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो डर हमेशा बना रहेगा। तो डर को अगर भगाना है तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और एक्सेप्टेंस जो नहीं है, इसी के कारण जो बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्थ में रह जाते हैं, उसका रीजन यही है कि उनको पता नहीं होता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। उनको आगे का जो एक प्रोसेस होता है इसके बाद का, बॉडी फिजिकल बॉडी के जाने के बाद का, वो उनको नहीं पता है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर वो यहीं पे काफी टाइम तक बने रहते हैं। तो लेकिन इच्छा शक्ति के माध्यम से ये जो एथिक डबल है इसको हम छोड़ सकते हैं। और देखिए क्या है, फिजिकल जब हम इच्छा शक्ति के माध्यम से जब ये छूट जाता है, वायवीय तत्व है, तो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये तो फिजिकल बॉडी तो चली गई। और जो एथिक बॉडी होती है या वायवी तत्व है, ये भी डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तो ये तो धुएं के फॉर्म में होता है, तो बहुत जल्दी ये डस्ट में बदल जाता है। और फिजिकल बॉडी तो बहुत टाइम लेती है डिसइंटीग्रेट होने में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विघटित होने में, राइट। तो ये इसको टाइम लगता है, लेकिन ये जो एथिक डबल होता है हमारा, ये बहुत जल्दी विघटित हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और जो आत्मा होती है वो एस्ट्रल बॉडी के साथ चली जाती है सूक्ष्म जगत में, जहां पे उसको जाना होता है, जो उसकी जगह है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम एक्सेप्ट जब नहीं करते हैं तो बहुत टाइम तक हम जब लटके रहते हैं, या ये बीच वाले एक जो दोनों दोनों प्लेन के बीच में, कि नहीं जाना चाहते हैं लोग, लेकिन फाइनली आपका प्रारब्ध तो वही है कि आपको एक टाइम के बाद जाना है। तो काफी टाइम तक रहते रहते लोगों में वो चेतना एक जागृत होती है, और वो समझ जाते हैं कि जो हमारे लिए निश्चित हुई है चीजें वो हमको करनी पड़ेंगी। और उस टाइम पे वो अर्थ को छोड़ के वापस
अपने सूक्ष्म जगत में जाते हैं, जो कि उनका परमानेंट एक कंडीशन है या परमानेंट एक प्लान है जो उनको फॉलो करना है। परमानेंट का मतलब ये है कि देखिए, आपके लिए वो निश्चित है, वहां पे आपको रहना है जब तक आपको दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। तो दूसरा शरीर मिलने तक आपको वहां पे वेट करना होता है, वहीं पे आपको रहना होता है। और जो देखिए एस्ट्रल वर्ल्ड है वो भावनाओं से बना हुआ है ना, भावनाओं, और एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है। आप इल्यूजन से कुछ भी वहां पे पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे भावनाएं कैसे पैदा होती है ये हम समझेंगे। भावनाएं क्या होती है कि देखिए, जो सूक्ष्म पदार्थ होता है, जो एस्ट्रल जो एक मैटर होता है, वो जब वाइब्रेट होता है, ठीक है, वाइब्रेट होने से क्या होता है, स्पंदन होने से उसमें भावनाएं पैदा होती हैं। तो जब हायर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन कब पैदा होते हैं, सॉरी, हायर इमोशंस, हायर क्वालिटी के इमोशंस कब पैदा होते हैं, जब ये जो सूक्ष्म पदार्थ है ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो जैसे लव है, कंपैशन है, ग्रेटिट्यूड है, इस तरीके के जो इमोशन हम फील करते हैं, ये जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है सूक्ष्म पदार्थ, तब ये क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे सूक्ष्म पदार्थ के स्पंदित या वाइब्रेट होने से पैदा होते हैं। तो दोनों टाइप के इमोशंस हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है, देखिए कि जैसे हम अर्थ में हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ में हैं, हम किसी के लिए अगर एक छोटा सा भी कोई भाव महसूस करते हैं, मान लीजिए कि एक छोटा सा हम एक ईर्ष्या किसी से करते हैं, हमको जेलसी है, और वो भी समझ लीजिए कि बहुत ही सटल लेवल पे है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में हम फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्लेन में आके वो समझ लीजिए कि हमको 100 टाइम्स ज्यादा फील होगा। देखिए उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सारी चीजें, एनर्जी यहाँ पे, स्थूलता यहाँ पे नहीं है। जो एक मैटर फॉर्म में जो फिजिकल बॉडी हमारी है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं हो रही है, इसमें चीजें, एनर्जी भी नहीं हो रही है। लेकिन वहां पे जब सब कुछ धुएं के फॉर्म में है, तो एक्सपेंशन बहुत जल्दी होता है। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो भी बहुत जल्दी एक्सपेंड हो रहा है। छोटी सी जो ईर्ष्या है जो हम फील कर रहे हैं, वो घृणा के रूप में कब बदल जाएगी हमको नहीं पता। बहुत छोटा सा प्रेम का भाव है अगर आपके मन में एक इंसान के लिए, तो वो एक्सपेंड होके ग्रेटिट्यूड में बदल जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। तो सूक्ष्म जगत में सारी चीजें इल्यूजन के फॉर्म में। और सारे लोग देखिए रोज सूक्ष्म जगत में ट्रैवल करते हैं, सारे करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि उस लेवल पे ना करते हो जिस लेवल पे बहुत डेवलप लोग करते हैं कि 50 चीजें घूम के आ रहे हैं, वो वैसे शायद ना जाए, पर जाते सब हैं। टाइम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ये चीज मैंने मेंशन नहीं की। तो कई बार क्या होता है कि हमारे कोई हमारे घर के लोग हैं, किसी की डेथ हो गई है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो हमको छोड़ के चला गया, और अब हम कैसे रहेंगे। तो फिर हम एक वो डायलेमा में पहुंच जाते हैं कि अब जीवन कैसे चलेगा आगे। तो देखिए, ये है कि दिन में भी वो सारे लोग हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं, सिर्फ यहाँ पे चेतना का फर्क है, डायमेंशन का यहाँ पे अंतर है। अब वो भी उस डायमेंशन में, वो भी अपना एक उनकी जगह है, वो लोग रह रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता है। तो इस तरीके का एक दुख मनाना और एक मूर्खता है, ऐसा मास्टर बोल रहे हैं आपको, कि इस तरीके का दुख मनाने की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। और देखिए, मृत्यु को लेके यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के बीच में। जैसे आप एग्जाम्पल एक लीजिए कि जैसे एक पर्सन है और उसको अपनी फैमिली की बहुत चिंता है। उसको लगता है कि मैं इस फैमिली में, जैसे एक बोलते हैं कि फैमिली का मुखिया, तो अर्न वही करता है, सारी चीजें वो देख रहा है, उसको अपनी फैमिली की बहुत चिंता है। और अगर ऐसा पर्सन समझ लीजिए कि उसको ऑल ऑफ सडन अगर वो चला जाए, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, और अगर वो एस्ट्रल प्लेन में जाता है, तो वहां से जाके उसको बड़ा गिल्ट फील होता है। गिल्ट फील होता है और उसको लगता है कि अब मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूं, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब वो सारी चीजों की चिंता करता है। जबकि एट द सेम टाइम सबका कर्मा है, सबको अपना अपना कर्मा लेके आगे बढ़ना है, और जो उनका कर्मा होगा उसके अकॉर्डिंग उनको भी वो कर्मा लेना होगा, और कर्मा के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये चीज उसको नहीं पता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मानसिक विकास उस स्तर पे नहीं हुआ है, तो उसको नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से निकलने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, तब जाके वो वहां पे पहुंच पाते हैं। तो जो लोग, देखिए सूक्ष्म जगत में, जैसे सूक्ष्म जगत में जो भी लोग जा रहे हैं आपसे, आपके पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है।
आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, और आप अपने मतलब आप अपनी कल्पना शक्ति से, आप अपने इमेजिनेशन से आप कुछ भी पैदा कर सकते हो, कुछ भी। चाहे आपको पैसे चाहिए, खाना चाहिए, कहीं आपको घूम के आना है, कहीं आपको म्यूजिक सुनना है, कहीं डांस देखना है, कुछ भी, आप पूरे वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं अपनी इच्छा से, और आप कहीं पे भी कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। आपको कुछ भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक आदमी है जिसके पास फिजिकल वर्ल्ड में बहुत पैसा था, मटेरियलिस्टिक इंसान है कोई, और वो मर जाता है। अब जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में आता है तो उसको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, पैसा। और लेकिन यहाँ पे तो पैसा वो तुरंत पैदा कर सकता है, यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है उसके पास। धीरे धीरे वो इस चीज से भी बोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का कोई यूज नहीं है, पैसे से वो क्या खरीदेगा, सब कुछ मिल रहा है उसको, सारी चीजें उसको यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है, अनिश्चितता का यहाँ पे कोई भी एक सीन नहीं है, सारी चीजें आपको पता है कैसे होंगी, आपने सोचा और आपको मिल गई। तो यहाँ पे जब वो एक चैलेंज नहीं रह जाता तो इंसान बोर हो जाता है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसको नहीं मिलता जो एक फिजिकल बॉडी के साथ वो अचीव करता है। फिजिकल बॉडी के बिना जब आप एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली मिलती हैं, और इजी का मतलब है बोरिंग। तो इजीली जब हमको मिलता है तो हमको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू भी नहीं रहती, प्लस उतना हमको मजा नहीं आता है। तो इस चीज के कारण लोग वहां पे परेशान हो जाते हैं। तो मास्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप कला या संगीत, साहित्य, ऐसी किसी भी चीज से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग म्यूजिक से जुड़े होते हैं, और कुछ है कि जो म्यूजिक बनाते हैं, कुछ नहीं भी बनाते। तो जो म्यूजिक बनाते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ जितना मैं कल्पना कर रहा हूँ। या एक पेंटर है तो वो ये कहता है कि मैं उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पा रहा हूँ जितना मैं अपने कल्पना में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको देखिए, फिजिकल प्लेन में क्या है, हमने कल्पना की तो हमको एक प्लेन में आपको आपको उतारना है उसको। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, ना आपको पेंट की जरूरत है, ना ब्रश की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, ना इंस्ट्रूमेंट की। आप अपनी कल्पना से जो भी चाहोगे वो एज इट इज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे उन सब के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है, उनके लिए यहाँ पे असीमित एक ऑप्शंस है। बुक्स के कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, ये बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक गोल्फ प्लेयर का, कि एक गोल्फ प्लेयर है मान लीजिए, उसका डेथ होती है और वो जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड में जा रहा है। वहां पे वो उसको, जब भी वो गोल करेगा, जब जब देखिए अर्थ में होगा तो कभी उसको डर लगेगा कि मेरा जो प्रॉपर एक पॉइंट है वहां पे मेरा बॉल जाएगा या नहीं, ठीक है। तो वो उसको हिट करता है, कई बार वो एक जो उसमें एक जो पिट होता है उसके अंदर कभी जाती भी है बॉल, कभी नहीं भी जाती। तो हर बार उसके लिए वो उसको एज अ चैलेंज लेता है। तो एक एंथुजियाज्म क्रिएट होता है उसके अंदर, उसको लगता है कि हाँ मुझे इस तरीके से मजा आ रहा है, एक एडवेंचर एडवेंचर फील करता है अपने अंदर वो। लेकिन जब हम एस्ट्रल प्लेन में जा रहे हैं तो वहां पे सारी चीजें जैसा हम सोचते हैं एज इट इज हो रही है ना। तो जब हो रही है तो कोई चैलेंज नहीं है, और वो फिर बहुत जल्दी बोर हो जाता है, और उस टाइम पे याद आती है उसको अर्थ की, कि वहां पे मैं था, ऐसा हुआ था, ये सारी चीजें। तो मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए देखिए वहां की जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट है। और मटेरियलिस्टिक लोग वही होंगे जो अपनी आत्मा की यात्रा में बहुत पीछे हैं। जो विकसित आत्मा है वो तो ऑलरेडी इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुकी होंगी। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है यहाँ पे, उनका मानसिक विकास उस स्तर पे नहीं हुआ है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उनकी भी चेतना जब डेवलप होती है, मानसिक विकास उस स्तर पे पहुंचता है, तो वो भी ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे आके सारी चीजों को एंजॉय करना है। और उनको ये भी फिर समझ में आता है कि जब वापस हमको अर्थ पे जाना है तो वहां भी हमको बहुत मजे से रहना है। कुछ लोग होते हैं कि जो अर्थ पे हमारी जर्नी है, हम अर्थ में रह रहे हैं तो पूरे टाइम दुखी होके रहते हैं कि अरे ये तो बेकार है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा है यहाँ पे, कुछ भी ढंग का नहीं है, मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई काम नहीं है मेरा। तो ऐसे उनकी जिंदगी निकल जाती है। और कुछ लोगों को जैसे डेथ को लेके मिथ्स है कि स्वर्ग नरक वाला जो एक ऑप्शन है,
कि मर के कहाँ जाएंगे, नर्क में जाते हैं, इस तरीके के मिथ्स हैं उनके दिमाग में। तो जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो वो वहां पे एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत टाइम उनको समझने में ही लग जाता है कि ये क्या है, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, ज्ञान बहुत जरूरी है हमारे लिए, ध्यान के साथ साथ ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से आपको ज्ञान मिलता है, वेरी ट्रू। लेकिन देखिए, ये जब आप पढ़ते हैं, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, आप बुक का जो एक मैटर है उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बुक्स पढ़ते रहे साथ साथ। ये हमको जो ज्ञान मिला है, देखिए ये बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तब जाके ये बुक्स के फॉर्म में उतर पाया है। जैसे जो मास्टर पीटर है, इन्होंने सोचिए कि कितना इनको टाइम लगा, उसके बाद उन्होंने फिर ये बुक लिखी। बुक फिर पब्लिशर के पास गई, उसके बाद ऐसा बुक हमारे पास आई है। तो ये कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स हैं, और एफर्ट्स इसीलिए हैं कि हम जागृत हो पाए, राइट। तो किसी भी चीज को वेस्ट ना करें, सारी चीजों को यूटिलाइज करें यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए बहुत सारे लोगों के पास ये भी ऑप्शन नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग अभी वो डुअलिटी में, द्वैत में रह के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप एक लेवल पे उठ के उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा प्रेम करुणा की दृष्टि से देखें, और हमेशा उनको एक प्यार वाली एनर्जी हमेशा ट्रांसमिट करते रहे उनके लिए, क्योंकि देखिए हमको खुद को भी उठना है और हमको साथ साथ सबको उठाना है। तो हाँ जी, तो ये मैं जो बता रही थी आपको कि धीरे धीरे करके जब उनका चेतना जब डेवलप होता है तो फिर वो सूक्ष्म जगत को भी समझ पाते हैं, और जब वो वापस आ रहे हैं वहां से, तो अर्थ में आके भी वो यहाँ पे सारी चीजें जो जो उनको पसंद है वो उसको पूर्ण संपूर्ण भाव से एंजॉय करते हैं, सरेंडर का लाइफ जीते हैं यहाँ पे, और अपनी जिंदगी आराम से यहाँ पे बिताते हैं। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन देखिए, सबसे मुझे जो लगा कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि हमारा क्या है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक बिलीफ सिस्टम में बंद के हम सोचते हैं कि ये चीजें ऐसी ही हैं, ये ऐसा ही होगा, या मुझे ऐसा ही करना है। जो सोसाइटी ने आपको एक बिलीफ सिस्टम दिया है, राइट। सोसाइटी में जब से आप पैदा हुए हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी मेंटल बॉडी में ऐड हो गई हैं। हाँ, आप उसी तरीके से सोचते हैं, इनफैक्ट आप चल भी रहे हैं तो उसी तरीके से चल रहे हैं। तो आप इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है आपको कि आपको खुद को नहीं पता है। तो हम किसी भी नए आइडिया को एक्सेप्ट करने से बहुत डरते हैं। इनफैक्ट अगर हमको कोई एक नया कोई नजरिया बताता है अपना किसी भी चीज को लेके, तो हम उसको एक सिरे से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सही लग रहा। या मतलब अपने मन में आप हम सोचते हैं कि अरे अरे ये क्या बता रहे हैं, ये कुछ भी बताते हैं। मतलब एक हमारा ईगो है जो उस टाइम पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमको रोकता है उसकी बात समझने से, मानने से। लेकिन देखिए, ये हम लिमिटेड है, हमारा ये बॉडी लिमिटेड है, लेकिन आप जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वहां पे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ कुछ भी पॉसिबल है यूनिवर्स में। तो यहाँ पे मास्टर बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को आपको सिरे से खारिज नहीं करना, उसमें दोनों पहलू हो सकते हैं, है ना। उसमें हो, जैसे अगर किसी चीज के बारे में कोई बता रहा है आपको कि ये चीज है, तो आप उसको नकारो नहीं, आप उसकी दोनों एस्पेक्ट पे आप विचार करो, पॉजिटिव पे नेगेटिव पे, कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी है जो, समझ लीजिए कि ये एडवेंचर स्पोर्ट में है, और वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वो आपसे बोलता है कि अरे ये एक्टिविटी मैं ऐसे इस तरीके से कर सकता हूँ। तो अगर आप उसको सिरे से खारिज करोगे तो क्या होगा, आप समझ नहीं पाओगे। आप खुद जब उस चीज को ट्राई करोगे, एट दैट पॉइंट यू विल गेट टू नो कि हाँ, ये चीज पॉसिबल है, ये हो सकती है। तो एक जो आपको डाउट भी आता है, तो उस डाउट को आप साथ में कैरी करो, उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि डाउट आपकी मेंटल बॉडी में आ रहा है। अगर आप उसको सप्रेस करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं ब्लॉक के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डाउट आता है, उसको भी आपको संपूर्ण भाव से अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख के एक्सेप्ट करिए कि मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ इस डाउट को भी। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसी रास्ते से होते हुए आपको एक लाइट, एक जो प्रकाश है वो आपको मिलता है। प्रकाश के आने के बाद आप उस चीज को समझ पाते हैं। तो ये सिद्धांत जो है आध्यात्मिकता में भी लागू हो रहा है, आपका जो भौतिक जीवन है वहां पे भी लागू होता है, हर जगह पे ये सिद्धांत है। तो देखिए, कर्म सिद्धांत का जो एक यहाँ पे हमारे पास ये जो आता है,
एक क्या बोलूं मैं, कॉन्सेप्ट है ये। अर्थ के साथ साथ ऊपर के लोगों में भी है, लोकों में भी, उच्च लोकों में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ के लिए। तो जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है किसी भी तरीके की, तो अपॉर्चुनिटी को हमको यूटिलाइज करना है ना। जैसे अर्थ में रहते हुए हमको अपने आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, हमको सारे अपने जो भी शौक है वो हमको डेवलप करने हैं, अगर हमारे लिए पॉसिबल है। क्योंकि अगर होते हैं तो फिर हम सूक्ष्म जगत में जाके हम सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मास्टर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप यूटिलाइज करिए अपॉर्चुनिटी को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना जाने दें। तभी आपका जीवन है जहां पे आप इसको पहुंचाना चाहते हैं, जिस लेवल की आप जागृति चाहते हैं वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको हर मोमेंट को आपको यूटिलाइज करना है, हर मोमेंट का फायदा उठाना है, और आपको ये सोचना है कि वो एक यूनिवर्स है जो आपको सारी चीजें दे रहा है। तो आपको संपूर्ण भाव से हाथ जोड़ के सारी चीजों को एक्सेप्ट करना है। और जब आप एक सरेंडर मोड में आते हैं, जब आप एक एक्सेप्टेंस वाले मोड में आते हैं, तो सारी चीजें ऐसे भी आपके लिए अलाइन हो जाती हैं, आपके हिसाब से होनी शुरू हो जाती है, और आपकी जिंदगी एक बेहतर जगह पे पहुंचती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है आज का। आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज आप पूछ लें मास्टर्स। थैंक यू सोनम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यदि यदि किसी का कोई प्रश्न हो, आप कुछ शेयर करना चाहें आज के चैप्टर से रिलेटेड, कोई और क्लैरिटी आपको चाहिए डॉक्टर सोनम से, आज के चैप्टर में आप लोगों को कहते हैं कि एक एक जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें एक बड़ी डीप इंसाइट मिलती है। तो आज के चैप्टर से आपको ऐसा क्या क्या कनेक्टिविटी फील हो रही है, या आपको फील हो रहा है कि आज मुझे कुछ नया जानने को मिला है? तो आप शेयर कीजिए। प्रश्न हाँ नहीं, श्योर, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कर सकते हैं, शेयर हाँ, करिए। आज के चैप्टर में आपको क्या लगा कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट है? अच्छा, मैं अगर इसको इस तरीके से पूछूं, आज नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने 2 दिन मैंने सेशन लिया है, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं। तो यस या नो में प्लीज आंसर करिए चैट बॉक्स में, मुझे एटलीस्ट इतना पता चलना चाहिए ना कि लोगों को समझ में आया कि नहीं। सबको इतना गहरा समझ में आ गया कि उनका प्रश्न ही खत्म हो गया, सोनम जी। ओके ओके। जी मीनू। ब्यूटीफुल सेशंस डॉक्टर सोनम जी। और जो बोला कि आज के सेशन से हमें ये तो समझ में आ गया कि हम जो फिजिकल लाइफ में इतने दुखी रहते हैं कि मर जाएंगे, या हमारे प्रश्न होते हैं कि अरे मरने के बाद हमारा क्या होगा, तो हमें दुखी नहीं होना है। हमें अगला जो जीवन मिलेगा हम ज्यादा एंजॉय करेंगे उसमें। और हमें इमोशंस पे भी कि इनसे जुड़े नहीं रहना है, नहीं तो क्या होगा हम अपने साथ दुखों को लेके चलते हैं। तो इन सब चीजों को मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा कि मृत्यु से हमें नहीं डरना है, जो हमें ये पुस्तक यही बताती है। जी। थैंक यू। थैंक यू। सारे सारे जब चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं तो कंक्लूजन यही है कहीं ना कहीं, कि जीवन में रहते हुए जीवन को एक एंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना है, सारी चीजों को साथ में लेते हुए, चाहे आपका एक फिजिकल लाइफ है या आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को साथ साथ लेते हुए आगे बढ़ना है, खुशी से, स्माइल के साथ। क्योंकि जो अलग अलग आपने बताया कि हम वहां पर इंजॉय करते हैं, जो हम आर्ट जी है, जिनको जो भी करना है, जिनकी जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो जी म्यूजिक हो चाहे डांस हो, तो मुझे भी याद आ रहा है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी जो भी हमारे अंदर है उनको डेवलप करें, जो हमने वर्षों से उनको अपने अंदर छुपा रखा है, दबा जी। रखा है, जिससे कि हम आगे के जो जाएंगे वहां उसको इंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे। तो हम अभी से एग्जैक्टली। तैयार हो जाए मास्टर्स। सिर्फ यही आध्यात्मिकता, सिर्फ यही नहीं है कि हम बस सोचें, अपने आप को खुश भी रखना है। आगे का जीवन भी हमें बहुत कुछ एक पुस्तक हमें यही सिखाती है। देखिए, आध्यात्मिकता सबसे पहले तो आपको समझाती है कि सारे लेबल्स हटाने हैं, लेबल्स आपके किसी भी तरीके का लेबल हो। आध्यात्मिकता में देखिए बहुत सारे तरीके के बिलीफ सिस्टम है, और जैसे कपड़ों को लेके भी लेबलिंग होती है कि इस तरीके का कपड़ा पहना है तो अरे ये आध्यात्मिक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है।
देखिए किसी को जज करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। उसका जर्नी किस लेवल पे है, वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है नेचर के साथ, हमको नहीं पता है। तो किसी को भी जज करने का हमको कोई राइट नहीं है। जैसे पीएसएसएम में हमारे पास जैसे 3 जो सूत्र है ना, कि नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, तो एक कंप्लेंट, 3 चीजें हैं कि हमको तीनों चीजों से बचना है। जब हम तीनों से निकल के आएंगे, उस डुअलिटी से जब हम बाहर आएंगे, 4th डायमेंशन के खत्म होते होते जिसमें हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमको जीवन का जो एक सत्य है वो समझ में आएगा। टाइम जोन से जब हम बाहर आ जाएंगे तब हम समझेंगे कि जीवन है क्या असल। तो और ये तो एक पॉइंट बात। और भी मुझे एक पॉइंट और भी जी बताइए। मुझे यहाँ मैंने नोटिस किया कि जो हम अपना जो फिजिकल बॉडी है, इसमें हम इतने स्थूल हैं। जब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से हमारा शरीर छूटते हैं, वो इतना सूक्ष्म है कि वो मल्टीपल होके हमें फील होता है। यानी हम जी अगर प्यार भी दे रहे हैं तो हमें मल्टीपल होके प्यार मिलेगा, हम जेलस कर रहे हैं वो हमें मल्टीपल फीलिंग होगी। तो जी। हमें इन चीजों पे भी समझना होगा। छोटा सा इमोशन हमारे डिजास्टर में बदल सकता है अगर नेगेटिव इमोशन हो तो बिल्कुल। एस्ट्रल फिजिकल बॉडी के साथ लिमिटेशन है, पर वहां पे लिमिटेशन नहीं है। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि वहां पे जाके किस तरीके से आपको फंक्शन करना है। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे तो हम जैसे भी कर रहे हैं हमारा काम चल रहा है। और ये कि यहाँ पे वो एक यहाँ पे तुरंत का तुरंत तो आपको दंड नहीं मिल रहा है, प्लस आप फ्री विल से यहाँ पे कहीं भी कुछ भी आप कर रहे हो, चीजें चल रही हैं, वो दंड जो मिलेगा वो तो बात की बात है। अभी तो एट द टाइम जिंदगी चल रही है आराम से, ये हो जाता है। सारी चीजों को थैंक यू। समझते हुए आगे बढ़ना थैंक यू है। सो मच। थैंक यू सो मच जी। तो मास्टर्स, और किसी को यहाँ पर कुछ शेयर करना है, बात करनी है आपको? तो आज का टेक अवे ये रहा, आज के सेशन से, आज के चैप्टर से, कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, राइट। राइट? तो एंड नहीं है हमारी लाइफ का। इसको तो हम आगे हर चैप्टर में और गहराई से समझेंगे, लेकिन आज के चैप्टर का टेक अवे मुझे जो पता चला, बी क्रिएटिव। और या उसमें वहां जाके बोर नहीं होना है। स्वाध्याय हम वहां भी करेंगे। ट्रू, वहां पे भी जाके आप पढ़िए, सब कुछ आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बस देखिए एक ही यहाँ पे पॉइंट है नोट करने वाला, कि जो भी मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भी भौतिक वस्तुओं से जो जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत प्रेम है, वहां पे जाके उनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो चीजें आपको इतना मास लेवल पे अवेलेबल है, वहां पे आपको अबंडेंस है उनका वहां पे इतना खतरनाक तरीके से, कि आपको आपको 2 दिन में आप बोर हो जाओगे। आप बोलोगे कि मैं करूं क्या, मेरे पास कोई एक चैलेंज नहीं है, आराम से सब कुछ मिल रहा है। तो देखिए मजा तभी है कि जब चैलेंज हो, और चैलेंजेस अर्थ पे हैं। तो जो चीज अर्थ पे मिल रही है उसको यहाँ पे एंजॉय करना है, जो वहां पे मिल रहा है वो उसको वहां पे एंजॉय करना है, जगह के हिसाब से खुद को एडजस्ट करके आगे बढ़ना है, जहाँ पे जो भी मिल रहा है लेते जाना है। ये थोड़े टाइम के बाद सोल्स जो है वो फिर से डिजाइन कर, इसीलिए अपना डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस से जाना है, क्योंकि जब तक चैलेंज राइट। नहीं होंगे लाइफ में, अगर हम सिर्फ हैप्पीनेस को ही फील करें तो वो हैप्पीनेस भी नहीं रह जाएगी। वो सब राइट। कुछ एक मोमेंट पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ, राइट? तो हम जब तक पोलैरिटी को नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे इसीलिए अर्थ देखिए पर है, जैसे अभी हम लोग एंजॉय कीजिए, बी क्रिएटिव। जी देखिए जैसे पत्री जी के जो गुरु है ना, योगी जो सदानंद जी, वो बोलते हैं कि जो आ रहा है उसको आने दो, और जो जा रहा है उसको जाने दो, उसके लिए भी शोक मत करो, उससे भी अटैच मत हो। तो वही चीज है कि जो भी आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसको सोचना नहीं है कि ये क्यों आ रहा है। जब आप एनालाइज करने बैठोगे तो वैसी चीजें आपके लिए, आप जो एक थॉट अपना रेजोनेट कर रहे हो आप यूनिवर्स में, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे आपको वापस मिल जाएगा। तो ये चीजों से बचना है, ट्राई करें, खुद की उन्नति करें। आपकी जागृति दूसरों की जागृति का कारण बनेगी एक टाइम पे आके। तो खुद भी जागृत हो, दूसरों को भी जागृत करें, खुद उठें दूसरों को भी उठाएं। संसार में यही है, इसी के साथ आगे बढ़ें। बस थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। सो किसी और मास्टर का यदि कोई और प्रश्न हो, शेयरिंग हो, तो आप प्लीज हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करें, और नहीं तो फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। जी एक तो इधर आ रहा है, पूछ रही हूँ कुछ। अभी तो कई हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, आई थिंक सुषमा जी, अजीता अजीता जी, जी। यस, अजीता जी ने का वीडियो ऑन कर ले मास्टर्स, ताकि हम आपको देख पाए। यस अजीता जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। जी नमस्ते मैम। मैं
कह रही हूँ कि जैसे हम आगे पहुंच जाएंगे वहां भी आप अपनी बुक सुनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल मैम, अगर अगर देखिए जब आप उस अभी तो लेवल आप पे यहाँ आ जाएंगे, सुनिए जीता जी हमसे। एग्जैक्टली हमको अभी इसकी जरूरत है, उस फील लेवल पे तो प्रेजेंट आएंगे मोमेंट। से हम ये बहुत आगे उठ चुके होंगे मैम। बड़ा लेकिन अच्छा। देखिए हाँ जी। हम मिलते रहते हैं मैम, हम वहां पे भी मिलते हैं, हम यहाँ भी मिलते हैं। और अगर आज आप सुन रहे हो तो आप मेरे साथ कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो पुराने जन्मों से, इसीलिए आज आप बैठ के सुन भी रहे हो। तो यस। कुछ भी देखिए, यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है कोइंसिडेंस नहीं है मैम। हम हाँ अगर जी। साथ साथ आ रहे हैं उसके भी रीजंस हैं, तो हम कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। तो उस चीज के लिए आप मत सोचिए, वो चलता रहेगा, वो चलता रहता है। अभी तो आप हमें इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुनिएगा, फिर एग्जैक्टली मैम, आगे भी नई नई बुक्स का स्वाध्याय करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में जो मिल रहा है उसको एंजॉय करें मैम। जब आप ऐसे साक्षी भाव से देख के एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आपको इतना मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। वो चीज कविता आपको जी। अबंडेंस में मिलेगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, आत्मवंदन। मुझे वो मेडिटेशन के बारे में बोलना था। 40 दिन का वो सवेरे 4 से 6 वो सिर्फ मेडिटेशन है कि स्वजन संगत भी है कुछ? ये ऋतु मैम बताएंगे। ये मॉर्निंग में जो 4 से 6 होता है पीएमसी राजस्थान बिहार का, वो सिर्फ मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, वही। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होता है जी। अभी जब मर जाए तो वहां भी सुना देकर अपनी बुक तो हंस रही है। अपने आप को म्यूट कर ले मास्टर्स। अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे, यदि किसी की शेयरिंग नहीं है तो। जो कह रही हैं आज तुम हमारे साथ जुड़े हो ना, ये भी हम पिछले जन्म के जुड़े हुए हैं, तब मिलते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम सभी ये कनेक्टेड हमारा हैं। हमारा कर्मा है कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम बैलेंस करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से। तो वो हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम हमारे कर्मा के थ्रू ही हो रहा है। तो इसीलिए हम मिलते रहते हैं उसी के चलते। मिलना बिछड़ना सब लगा है यहाँ पे, चलता रहेगा। चलिए ठीक है। सोनम जी, हाँ अब जी हम मैम, ध्यान शुरू करें, हम म्यूजिक। करेंगे। और देखिए मास्टर्स, आज हम ध्यान करेंगे सारे जो भी हमारे किंगडम्स हैं, चाहे वो मिनरल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, या फिर वो एनिमल किंगडम हो, सबकी एक उन्नति के लिए और एक जो एक अवेयरनेस है ओवरऑल, वो एक प्रसारित करने के लिए ये ध्यान हम करेंगे आज। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं एक ड्यूटी बनती है कि हम हमारे जो भी अगर हम वननेस की बात करें तो सारे जो भी एनिमल्स है हमारे ब्रदर सिस्टर ही हैं, वो अलग नहीं है हमसे। तो हमको सबके लिए काम करना है यहाँ पे बैठ के। तो जो भी एनर्जी हम यहाँ पे ध्यान में जो भी हम इकट्ठी करते हैं, वो हम सारी इस यूनिवर्स में प्रसारित करेंगे, ताकि सबका कल्याण हो, सारे लोग शांति और प्रेम से रह सके यहाँ पे। और साथ ही साथ उससे हमारा इनर चाइल्ड भी कहीं ना कहीं हील होगा। तो ये प्रॉपर एक इनर चाइल्ड वाला ध्यान नहीं है, ये जस्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है छोटा सा। तो हम शुरू करेंगे ध्यान। मैम म्यूजिक शेयर कर दीजिएगा। वॉल्यूम ठीक है? हल्का सा बढ़ा सकते हैं। अब ठीक है सोनम जी? जस्ट अ सेकंड मैम, हाँ आई थिंक इतना ठीक होगा। थोड़ा और बढ़ा के, ठीक है? थोड़ा सा हल्का सा कम, हल्का सा एकदम। हाँ जी मैम ठीक है। सबसे पहले पानी पी ले मास्टर्स। ध्यान के पहले प्लीज पानी पी के बैठे कभी भी आप लोग। और एक आरामदायक आसन को चुने जिसमें आप आराम से एक ही स्थिति में बैठ पाए। अपनी आंखों को बंद कर लें कोमलता से। अपने हैंड्स को क्लैस्प कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें। इसके साथ साथ अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें मास्टर्स। आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो पहली बार ध्यान कर रहे हैं, तो अपनी फिंगर को आप नाक के नीचे रख के भी देख सकते हैं कि सांस कैसी आ रही है। आप फील करेंगे कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस आपकी ठंडी होती है, जो अंदर जा रही है हमारे नेस्ट्रल से जो जाती है अंदर, लेकिन जब बाहर आती है तो वो गर्म होती है।
जब हम सांस छोड़ते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे शरीर में विद्यमान है कहीं ना कहीं वो भी एक थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, गैसेस के साथ जो भी हम रिलीज करते हैं। अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ के हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। ध्यान में हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडल, सप्तऋषि, योगिनी माता, आर्किटोरियंस, सीरियंस, प्लीडियंस, एंड्रोमिडेंस, संभाला मास्टर, सेठ मास्टर्स, सारे मास्टर्स को यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे अपने साथ इस ध्यान की ऊर्जा से जुड़ने के लिए। अपने मन में बोलें, इस ध्यान में जुड़ने वाले सारे मास्टर्स की संपूर्ण चेतना से मैं जुड़ गया हूँ, जुड़ गई। आती जाती सांसों को महसूस करें सहज भाव से। आज हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ के ध्यान करेंगे मास्टर्स। महसूस करें कि आपका एक छोटा प्रतिरूप आपके सामने आसन पे बैठा है और आपको साक्षी भाव से देख रहा है ध्यान करते हुए। अपने मन में बोले, मैं सर्वव्यापी अनंत अविनाशी आत्मा हूं। मैं अनंत शक्ति वाली आत्म स्वरूप हूं। मैं अपनी पूर्ण आत्मा की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर ध्यान कर रहा हूं, कर रही हूं। अपनी सहज भाव से आती हुई सांसों को महसूस करें। सबसे पहले हम अपने शरीर को आज शांत करेंगे मास्टर, सारे ऑर्गन्स को। कहीं पे भी अगर हमको कोई भी इस तरीके की ऊर्जा महसूस हो रही है उसको हम सबसे पहले सेंटर करेंगे, उसको बिठाएंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों के तलवों से शुरू करेंगे। अपने पैरों के तलवों को महसूस करें। अपनी बंद आंखों से अपने पैरों के तलवों को देखें। अपनी पैरों की फिंगर्स को देखें। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का सा आप हिला सकते हैं फिंगर्स, और वहां पे जो भी आप फील कर रहे हैं उस जगह पे, इस मोमेंट पे वहां पे जाएं और उसको महसूस करने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके तलवे, आपकी फिंगर्स पैर की शांत हो रही हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एंकल ज्वाइंट, पिंडलियां शांत होने की अनुमति दे मास्टर्स। बोले शांति, पूर्ण शांति। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये हमको एक प्रकाश के चमकीले कोहरे के जैसा भी दिख सकता है। कई बार हमारी चेतना कहीं भी पहुंच जाती है धुएं के रूप में। हम कहीं भी जाके किसी पेड़ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान में, या एक मिनरल किंगडम में जाके छोटी सी चट्टान से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं।
किसी एनिमल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो बढ़ जाता है, हमारा शरीर फिर स्थूल शरीर नहीं रहता। उस टाइम पे हम एक धुएं जैसे चमकीली एक जो ऊर्जा है, बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में, वैसे हम खुद को देखते हैं। और हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है जिनको हम शांत कर रहे हैं, वो भी हमको कई बार मल्टी डायमेंशनल लेवल पे दिखते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फिंगर्स को देख रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा वो बड़ी दिख रही, बहुत बड़े एरिया में दिख रही, तो ये सब बहुत ही नॉर्मल, इससे घबराए ना। अपने पैरों की पिंडलियों को शांत करें, शांत होने की अनुमति दें। पैरों के घुटने, थाई मसल, हिप जॉइंट, हिप मसल शांत करें। बोलें कि मैं शांत करने की अनुमति देता हूँ, देती हूँ। अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे आसन से लेके ऊपर तक ध्यान से देखें मास्टर्स। और जो भी आप देख रहे हैं उसको संपूर्ण भाव से स्वीकार करें। वहां पे जो भी दिख रहा है उसको जज ना करें, एनालाइज ना करें। शांति। आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी आधा से ज्यादा शरीर आपका शांत हो चुका है। आपके बैक मसल शांत हो गए हैं। अपने नेक मसल्स, चेस्ट मसल्स, आपके दोनों हाथ की फिंगर्स, हथेली, सब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपका पेट के नीचे वाले हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स में, और मेल में जो हमारे जो सीक्रेट ऑर्गन है, वो सारे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। हमारी आईज, कान, नाक, लिप्स, फेशियल मसल्स, हमारे सर का ऊपरी और पीछे वाला भाग धीरे धीरे सब एक शांत अवस्था में आ गए हैं। अपने शोल्डर्स पे अगर किसी तरीके का भार अनुभव कर रहे हैं तो उसको रिलीज करें मास्टर्स। बोले मैं रिलीज करता हूँ, करती हूँ। रिलीज करने की अनुमति देती हूँ। शोल्डर्स को भी शांत कर दें मास्टर्स। कल्पना करें कि आप किसी एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक मनोरम दृश्य है जहाँ पे आप इस समय पे आप उपस्थित हैं, प्रेजेंट। खुद को ऐसी जगह पे महसूस करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जिस जगह पे आपको होना, प्रकृति से जुड़ी हुई जगह होनी चाहिए। वहां पे खुद को महसूस करें और देखें कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं। वहां पे आप क्या क्या देख रहे हैं, जो भी आपको पसंद है वहां पे आप सब वो देख पा रहे हैं। चाहे वो छोटी छोटी तितलियां, चाहे वो बर्ड्स की आवाज हो, चर्पिंग की, झरना हो, सब कुछ आप देख पा रहे हैं अपनी
चेतना के माध्यम से। उस जगह पे जो घास है मास्टर, उसको महसूस करने का प्रयास करें। उसका जो एक स्पर्श है आपके हाथों पे, आपके शरीर पे, कैसे आप फील कर रहे हैं, उसको गहराई में जाके महसूस करें। एक बड़ा सा झरना है आपके पास में, आप देख रहे हैं, बड़ा सा एक वाटरफॉल है। जब आप पास में जा रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं कि उसकी बूंदें टकरा के नीचे आपके ऊपर पड़ रही हैं, और उसके बगल में बहुत सारे छोटे छोटे चट्टान हैं। ये वही चट्टाने हैं जिनसे होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। वहां पे जाके एक चट्टान के पास जाके आराम से बैठे मास्टर, उसको बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से देखें। आप पाएंगे कि जिस प्रेम से आप उस चट्टान को देख रहे हैं, वो भी आपको उतने ही प्रेम से देख। आप उसको प्रेम से गले लगा लेते हैं। उस स्पर्श को महसूस करें मास्टर। उस चट्टान के अंदर कितना डिवोशन है, कितना प्रेम है आपके लिए। जितने भी किंगडम्स हैं, ह्यूमंस को छोड़ के सारे सर्व करते हैं ह्यूमंस के लिए। ये सर्व हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। ग्रेटिट्यूड करें मास्टर अपने मन में। जो भी भाव आप इस समय महसूस कर रहे हैं, उसको संपूर्ण हृदय से स्वीकार करें। ये सब आपका ही रूप है, ये कहीं से कहीं तक आपसे अलग नहीं है। जो चेतना आपके अंदर है, वही चेतना इनमें विद्यमान। थोड़ा सा वहां से आगे बढ़े। आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं, वैसे आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। संपूर्ण चेतना को महसूस करने का प्रयास करें, प्लांट किंगडम की। पेड़ों को ग्रेटिट्यूड करें मास्टर्स, हमको इतना कुछ देते हैं। हमारी जिंदगी या हमारा जीवन इस प्लेनेट पे असंभव है बिना प्लांट्स के। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ना ही पृथ्वी पे पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, और ना ही यहाँ पे जीवन संभव है। ना हमको फल मिलेंगे, ना फूल सब्जियां, कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर फील करें और संपूर्ण चेतना को कोटि कोटि नमन करें मास्टर। सारे प्लांट किंगडम की चेतना को कोटि कोटि नमन करें मास्टर्स। अपने मन में बोले, आई एम लव, आई लव यू ऑल। आगे बढ़ के पेड़ों को हक करें मास्टर। आप में से शायद कुछ लोग फील कर रहे होंगे कि आप एक बहुत बड़े आकार का आपका शरीर हो गया है इस समय पे, और आप सारे पेड़ों को एक साथ आप हक कर पा रहे हैं। या संपूर्ण पृथ्वी से भी आप बड़े हैं और आप पृथ्वी को आप हक कर रहे हैं, प्लैनेट को।
मदर नेचर की संपूर्ण चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस सॉइल पे आप खड़े हैं, जिस मिट्टी पे आप खड़े हैं, उसको ग्रेटिट्यूड करें मास्टर्स। इसी मिट्टी की मदद से हमारा जीवन चल रहा है। जो भी वनस्पति जगत से जो भी हमको मिल रहा है वो इसी मिट्टी की मदद से संभव है। ग्रेटिट्यूड करें, अपने हाथों में लेके महसूस करने का प्रयास करें उसकी चेतना को, और अपने मन में इमेजिन करें कि जहां जहां से मनुष्य ने पेड़ों को काटा है, जहां जहां से भी सॉइल का एक हास हो रहा है, वो वापस उसी स्टेट में आ गया है जो वो पहले था। अर्थ में बहुत सारे प्लांट्स हैं, लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, सॉइल के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। हमको सॉइल को बचाना है मास्टर्स, अपने लिए भी और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। बिना सॉइल के, बिना नेचर के इस अर्थ में जीवन संभव नहीं है, इस बात को समझना है। सारे मानवों में ये भाव जागृत करना है कि अपने लालच में आपके पेड़ों को यूज करते हैं, वो सब चेतना में परिवर्तन आए। मदर नेचर को रिस्पेक्ट करें और अपने साथी मानवों की सहायता करें इस अर्थ में जीवन के विकास क्रम में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम वहां से। आप देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं वहां पे, जिनको आप देख पा रहे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। कल्पना करें कि एक छोटा सा हिरण है जो वहां पे घूम रहा है, लेकिन जब आप उसको प्रेम और करुणा की दृष्टि से देख रहे हैं तो वो आपसे डर नहीं रहा है, वो धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। आप भी उतने ही प्रेम और करुणा से उसको देख रहे हैं, उसको आप जाके प्यार से अपने गले से लगा रहे हैं। जैसे जैसे उसके मन से डर कम हो रहा है मानवों को लेके, मनुष्यों को लेके, उसकी चेतना से जो भी बाकी जो भी एनिमल जुड़े हुए हैं उनकी भी चेतना में परिवर्तन आ रहा है। उनको अब ये समझ में आ रहा है कि उनको मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। सारे मनुष्य ध्यानी और ज्ञानी बनेंगे और पूरी जंतु जाति का कल्याण करेंगे। वहां से होते हुए जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक दरवाजा दिखता है। उस दरवाजे को हम 5 काउंट करने के बाद खोलेंगे। आप अपना एक एक स्टेप लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। अपने एक एक स्टेप को महसूस करें मास्टर, कल्पना करें आप कैसे स्टेप ले रहे हैं। जो आप कल्पना करेंगे वो क्रिएट होता जाएगा। इस बात पे पूरा भरोसा रखें, डाउट ना करें बिल्कुल। जो भी आप महसूस करना चाहेंगे आपको महसूस होगा। यहाँ पे 5 4 3 2 1। अब आप दरवाजे को अपने हाथ से खोल रहे हैं। दरवाजे को खोल के आप देख रहे हैं कि नीचे वहां पे 10 स्टेप है। 10 स्टेप को हम एक एक करके हम धीरे धीरे हम नीचे उतरेंगे। 1, एक एक पैर रख के उतरे आप। 2 3 4 5 6
7 8 9 10। वहां पे थोड़ा अंधेरा है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएं मास्टर। थोड़ा सा आगे जाके आप देख रहे हैं कि आपको प्रकाश दिखता है। वहां पे प्रकाश दिख रहा है। वहां पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा आपकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ है, बहुत ही डरा सहमा सा, जिसके इमोशंस को आप फील कर पा रहे हैं खुद तक। जब आप थोड़ा सा और उसके पास जा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि वो छोटा बच्चा आप ही है। वो आप ही का एक प्रतिरूप है। जब आप एक बचपन की अवस्था में थे तब का वो आपका एक प्रतिरूप है, और वो बहुत ही डरी और सहमी नजरों से आपको देख रहा है, क्योंकि आपने उसको बहुत सप्रेस किया है और आप कहीं ना कहीं उससे बहुत नाराज हैं कि उसके एक्शंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे क्षमा मांगे मास्टर्स। उसको बोलें कि मैंने आपको कहीं ना कहीं जिस अननोइंगली नोइंगली जाने अनजाने में अगर किसी भी तरीके का दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अपने दोनों हाथ बढ़ा के उसको प्यार से गले लगाएं मास्टर। वो आप ही का प्रतिरूप है, आपका प्रेम चाहता है, आपसे अलग नहीं है। जब आप उसको गले लगाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वो भी सेम उसी प्रेम और करुणा से आपसे आपके गले से लग रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे को आप गोद में उठाते हैं तो वो कैसे आपको पकड़ लेता है प्रेम से। उसको पता है कि आप उसको गिरने नहीं देंगे। एक सिक्योरिटी का जो भाव उसके अंदर डेवलप होता है, उस भाव को फील करने की कोशिश करें मास्टर्स। अपने इनर चाइल्ड को बोलें, आप अपनी जगह पे आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। मेरी जगह पे मैं स्वतंत्र हूँ। हम में से कोई भी एक दूसरे को बाध्य नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए। हम अपनी अपनी जगह पे सही हैं। आप पाएंगे धीरे धीरे। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखें मास्टर्स। आप महसूस कर रहे हैं अपने हार्ट चक्र में कि धीरे धीरे आपका जो इनर चाइल्ड है वो मर्ज हो रहा है आपके हार्ट चक्र में। इस समय पे आप बहुत ही लाइट, हल्का महसूस कर रहे हैं। शांति और एक प्रेम का एक भाव आपके संपूर्ण चेतना में प्रवाहित हो रहा है। आप एक असीम प्रेम का स्रोत बन गए। आपके मन में समस्त संसार के लिए वो प्रेम और करुणा है जो आप अपने लिए फील करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं। हम में से कोई भी अलग नहीं है मास्टर, सब एक हैं आपको। वहां से वापस कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए। उस दरवाजे के माध्यम से उस जंगल से होते हुए वापस उसी पॉइंट पे आए जहां से हमने शुरू किया था।
धीरे धीरे आराम से सारे जंगल के जानवरों को देखते हुए, तितलियों को यहाँ वहां मंडराते हुए देखते हुए, छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे प्लांट्स, पेड़, आकाश, आकाश तत्व की एनर्जी को महसूस करें मास्टर्स। आगे बढ़ते हुए वापस उसी झरने की तरफ आए जहां से हमने शुरू किया। जल तत्व की एनर्जी को कोटि कोटि प्रणाम करें मास्टर, कोटि कोटि नमन है। संपूर्ण चेतना को महसूस करें मास्टर और ग्रेटिट्यूड करें। इन सारी चीजों के बिना हमारा जीवन असंभव है इस अर्थ पे। वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं जहां से हमने शुरू किया। दोनों हाथों को अपनी एक नॉर्मल स्थिति में ले आए, क्लैस्प करें। सारे संसार को प्रेम और करुणा की जरूरत है मास्टर्स। धैर्य और साहस के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़े। आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। सारे मास्टर्स की चेतना आप सबके साथ जुड़ी हुई है। जब आप रेडी होंगे, जिस लेवल पे आप रेडी होंगे, उस लेवल की एनर्जी के साथ आप जुड़ के काम करेंगे मास्टर्स। उस लेवल के मास्टर्स, महोन्नत आत्मा आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। वो भी उसी काम के लिए वहां बैठे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जब हम उनके साथ ट्यून करेंगे एक फ्रीक्वेंसी पे, तो हम भी उन्हीं के साथ जुड़ के काम करेंगे। तो जो लोग ध्यान यात्रा में हमसे आगे हैं या जो एक महोन्नत लेवल पे पहुंच गए मास्टर्स, उनको देख के कभी भी एक जेलसी का भाव अपने मन में ना लाएं। हमेशा उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखें, इंस्पिरेशन की दृष्टि से देखें। और जो मास्टर्स अभी नए नए ध्यान में आए हैं, उनको उतने ही प्रेम और करुणा से आगे लाने का प्रयास करें, ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि हमको सबको साथ में चलते हुए इस विश्व का कल्याण करना है। अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे मास्टर्स। जिस प्रेम से आप अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, उसी प्रेम से समस्त संसार के कल्याण का सोचें। आपका छोटा छोटा सा एक इनिशिएटिव, छोटा सा एफर्ट इस संसार में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। खुद को नजरअंदाज ना करें, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण भाव से समझें। इस विश्व की जागृति में ही आपकी जागृति है। ये सामूहिक चेतना से जो हम जुड़े हुए हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सारे मनुष्यों की चेतना जो आपस में जुड़ी हुई है, ये आप महसूस करेंगे एक लेवल पे आके। तब तक पेशेंस को बनाए रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। लास्ट 10 seconds। अपने दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को अपनी आईज के ऊपर रखें आराम से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपनी आंखों को खोलें मास्टर्स। और जो आप में से अभी रेडी नहीं है आंखें खोलने के लिए, जबरदस्ती प्रयास ना करें।
अपना टाइम ले, जितना टाइम आपको लग रहा है आराम से अपना टाइम लेके ध्यान से बाहर आए, जल्दी ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सोनम जी। थैंक यू मैम। तो यदि आप कंफर्टेबल हो मास्टर्स, कोई भी अपना ध्यान से रिलेटेड अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान से वापस आकर पानी ले लीजिए। बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू मैम। ये ध्यान कराने का ये जो आइडिया, ये कल ही ध्यान के टाइम पे ट्रिगर हुआ था मुझे कि कराना है ये, लेकिन कल ये लेट हो गया था इसलिए मैं करा नहीं पाई हूँ, तो आज इसलिए मैंने स्टार्टिंग से शुरू करा है। और कराने के पीछे देखिए हमारा मोटो यही है, मास्टर्स ने जो भी मुझे एक गाइडेंस दिया है जिसके थ्रू मैं आपको बता पा रही हूँ, वो ये है कि सारे जिन भी हम एक क्या बोलूं मैं, कि अलग अलग आप फर्स्ट डायमेंशन की एनर्जी मिनरल किंगडम में, राइट, उसके बाद प्लांट किंगडम में सेकंड डायमेंशन, उसके बाद एनिमल किंगडम में थर्ड डायमेंशन में हम अभी राइट है ना। तो ऐसे करते करते 0 1 2 से होते होते हम थर्ड डायमेंशन में आए, यहाँ पे हम अर्थ में। तो हम मनुष्य जन्म में अभी हम विचरण कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो जो भी हम जन्म अपने क्रॉस करके आए हैं दूसरे जगत में, उनको हमको नजरअंदाज नहीं करना है, उनकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी हमारी है। और अगर आज हम सरवाइव कर पा रहे हैं इस अर्थ में, अपना जीवन आराम से हम चला पा रहे हैं, तो उसका रीजन वो सारी एंटिटीज है जो हमारे साथ काम कर रही है, और वो भी एनर्जी है। एनर्जी लेवल पे वो सारे एक्टिवेटेड हैं। हमको ये नहीं दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं। मैं प्लांट्स की और मिनरल किंगडम की बात कर रही हूँ, लेकिन उन सब में एनर्जी है। अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो प्लांट्स भी आपसे बात करेंगे, एक छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा है वो भी आपसे बात करेगा, अगर आप उस प्रेम और उस विश्वास के साथ अगर आप करते हैं सारी चीज। तो मास्टर्स सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि आप खुद पे कितना भरोसा करते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए डिसीजन हमेशा से आपका खुद का है, आप कितना रेडी होते हैं लेने के लिए ये डिसीजन भी आपका है। आप कितना साधना करते हैं, कितना साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सारे डिसीजन आपके खुद के हैं। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, कल कोई और मास्टर आएंगे, वो सारे आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना नहीं बढ़ना ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। आप क्या करना चाहते हैं, फ्री विल से हम यहाँ पे वैसे भी इस अर्थ में हम अपना जीवन चला रहे हैं, तो सबके लिए फ्री विल है यहाँ पे। जो जैसा करना चाहेगा जिंदगी में वैसी उसकी उन्नति होगी। तो जो जागृति आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत भी आपको खुद को करनी होगी। तो ध्यान साधना के साथ आगे बढ़ते रहें, बुक्स का स्वाध्याय करते रहें, मास्टर्स को सुनते रहें। बीएमसी में बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, सीनियर मास्टर्स हैं जो आ रहे हैं, जैसे अभी ब्रह्मानंद ब्रह्म विद्या सॉरी मैम अभी अभी चल रहा था स्टार्ट होने के पहले। तो इतने सारे मास्टर्स हैं, आप सबको सुनते रहें, कुछ कुछ सबसे लेते रहें। और सबसे बड़ी बात, भाग दौड़ ना करें। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये चीजें, कि हमको लगता है कि हम इसका थोड़ा सा ले लें तो कुछ मिल जाएगा बढ़िया, फिर लगता है वहां चले जाएं, इतने हम कंफ्यूज होते हैं, इतना हम हड़बड़ी में होते हैं कि हमको लगता है अरे किसी तरीके से तो मैं आगे बढ़ूं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि माइक्रो लेवल पे तो आप रोज ही ग्रो कर रहे हो, सटल लेवल पे आप रोज ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, भाग दौड़ बंद कर दीजिए, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रख के खुद को ऑब्जर्व करें, साक्षी भाव से खुद को देखने का प्रयास करें। जब भी आपको लगता है कि आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, खुद को सप्रेस ना करें, अपने इमोशंस को दबाएं ना। जो भी इमोशन आप फील कर रहे हैं उसको संपूर्ण भाव से स्वीकार करें, उस इमोशन में जाके उसकी गहराई तक जाएं। जब तक आप जाएंगे नहीं उस गहराई तक, तब तक आपका वो इमोशन नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा। खत्म करने के लिए आपको गहराई तक जाना पड़ेगा, सैचुरेशन पॉइंट तक, वहीं से आपकी जागृति आपकी उन्नति वहीं से होगी। तो बस इतना ही बोलना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनम जी ब्यूटीफुल
मेडिटेशन का मेरा तो बहुत अच्छा और डीप था, और मैंने एक तो कुछ एक्सपीरियंस था मैंने, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी मैंने मैम। सबसे पहले तो देखा एक डॉल्फिन की वाह। आईज देखी। ओके। शायद आपने अलग अलग किंगडम का जो जी। मेडिटेशन कराया है, इसलिए मुझे पहले तो डॉल्फिन ही दिखी है, और ओके। बहुत क्लोजली मैंने उसको देखा इसको। और ओके। उसके बाद मैंने एक और देखा, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। क्योंकि एक्चुअली गीता में मैंने जो पढ़ा है, तो वो मुझे लगा कि अरे तो वही पेड़ है जो कृष्ण भगवान उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। तो वो कहते हैं कि वो वृक्ष तो ऊपर जड़ें ऊपर हैं और नीचे उसकी शाखाएं हैं। तो मिला इतना बड़ा बरगद का पेड़ तो सिर्फ वही है जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा। तो मैंने जी। उसको देखा, आपने कहा उसको हग कर लो, तो मैं तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे मैंने बाहें इतनी फैला ली चारों ओर। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा मेरा। और एक और मैंने देखा, आपने लास्ट में कुछ बोला सभी एनिमल्स को देखो, समथिंग कुछ था। जी। तो जैसे जी। जंगल में मंगल नहीं होता है क्या, वो छोटे जी। छोटे सभी जीव जंतु जी। हरियाली है। तो मैंने जी। ऐसे करके कई चीजों को नोटिस किया, कुछ तो दिमाग से निकलता भी जा रहा है। लेकिन सच में बहुत गहरा अलग अलग किंगडम का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वही मैंने शेयर किया। मैं एक्चुअली बुक से रिलेट करना चाह रही थी, हम बुक पढ़ रहे हैं वही बुक है, एंड ध्यान भी मैं चाह रही थी कि उसी लेवल पे हो, एंड वो एक अंदर से कॉलिंग भी आई है उसको लेके मुझे कि ऐसे करवाना है, तो इसीलिए मैंने करवाया भी, रीजन वही है। और वो मेरे को वैसे ही एक्सपीरियंस होते रहे कि आपने किंगडम के हिसाब से करा है, तो वो मुझे वो ही दिख रहे थे। हाँ जी, मतलब पानी के पास ले जाने का मतलब मोटो कहीं ना कहीं यही था। हाँ, ये तो जो वो भी मुझे सी। डॉल्फिन्स भी तो बहुत हाई वाइब्रेशंस में ही होती है ना, तो उससे वो मुझे दिखे। मैम टाइम उतना था नहीं कि बहुत डिटेल में कराती मैं, क्योंकि 40 मिनट्स में आई डोंट आपको थिंक। अगली बार पूरा टाइम लेंगे, और आप और डीप ले जाना हमको। हम तो बहुत जी डीप में थे ऑलरेडी, लेकिन और भी अच्छा ध्यान करेंगे मैम, आपके साथ। मुझे मैं आपको बताऊं ना, मुझे अभी मैंने स्टार्ट भी किया है ना, तो मुझे नहीं पता था कैसे कराना है। मुझे कभी नहीं पता होता, वो अपने आप वो होता जाता है। राइट। बस वैसे ही है चलिए, कुछ, बस स्टार्ट थैंक करना है। यू। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, नेचर में जो यूनिवर्सल एक लॉ है, या जो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड ने सब कुछ अपने तरह से तैयारी कर रखी है, सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, और जो हमें मिल रहा है उसे हम लोग एज ए ह्यूमन, और अपने आप को जो सुपर ह्यूमन समझने लगे हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो, क्योंकि हम लोग ये स्वाध्याय जो कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम, उसके बाद आता है ह्यूमन किंगडम। तो नेचर ने इन तीनों को अपने आप की तैयारी पर छोड़ा है, नेचर इनको देख रही है, बट हमने समझा है कि हम सुपर ह्यूमन है और हम इन्हें देख रहे हैं। तो इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन हमें ये फर्क पड़ता है इनके रहने से, क्योंकि इनके रहने से ही हमारा होना है। इसलिए हमें इन पर ध्यान देना है, इनको जो हम लोग कहते हैं कि संभालना है, इनका ध्यान रखना है, इनको प्रेम देना है, क्योंकि ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं। सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश हो जाइए, कहीं ना कहीं ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो ये ना समझें कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग नहीं है, हम वहीं से यहाँ तक आए हैं, और हमारी एक बड़े भाई बहन के नाते एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन्हें राइट। अपने बच्चों की तरह, अपने फैमिली मेंबर, वो हमसे अलग नहीं है, हम ही हैं, दैट इज द नेचर। राइट। तो यही हम सीख रहे हैं, इन चैप्टर्स में हम पढ़ रहे हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, सेकंड चैप्टर में हम आ गया है। अब हम परसों मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ। कल का सेशन में हमारा कल स्वाध्याय नहीं है, हम दूसरे अपने टॉपिक्स पे बात करेंगे। परसों हमारा चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर को हम परसों कवर करेंगे। तो मैं यहाँ, नमस्ते मैम। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड रेज करें, जिससे कि मैं आपको स्पॉटलाइट पे लाऊं। जी गौरी जी, यस, अब कहिए। नमस्ते मैम। मैं कह रही मैम बहुत अच्छे से ध्यान करा रही है, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान लग रहा है 2 दिन से, ओके ओके, मतलब थैंक यू अच्छे मैम। से।
और जो मैम ने बताया था कि एक चीज को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, वो बिल्कुल सही जी बात है मैम जी। जी क्यों, मेरे भाई जब गए थे, दो भाई गए, एक फरवरी में एक मार्च में, 2 महीने के अंदर गए थे, तो मैं जी उस चीज को बहुत पकड़ के बैठी हुई थी। जी और फिर उसके दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, बहुत ज्यादा। और जब से मैं क्लास में जुड़ी, जब मैं ये सब चीज सुनती थी ना, तो फिर मैंने, वो सपने में बहुत आते थे, मेरी बहुत तबीयत तो खराब रहती थी, दोनों ही भाई। और सपने मैम में आना। यहाँ पे ये चीज बताऊंगी आपको, जो आप सपने में देख रहे हैं तो वो आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके आप मिलते हो उनसे उस टाइम पे। जो हम जी ड्रीम में मैम। देख रहे हैं ना, हमको पता नहीं होता है। मेरे भी फादर गए 2 साल हुआ, और मैं भी जो सेम जो आप स्टेट बोल रहे हैं, मैं भी उसी स्टेट से निकली हूँ। मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, और उसी स्टेट जी। में मैंने ध्यान करना शुरू किया, और मैं बाहर आई। मैंने खुद को भी हील किया, और ध्यान के थ्रू यहाँ तक पहुंची, और धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है आगे। तो मैम ये देखिए, जी। निमित्त बनती हैं चीजें, ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां आपके जीवन में निर्मित होती हैं कि जिससे हम ध्यान में आते हैं। तो जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपना एक जो भी लाइफ प्लान, सोल प्लान लेकर आए हैं, वो पूरा करके वो चले गए। ये बात उनको जी। यहाँ इस भौतिक जीवन में नहीं पता है, लेकिन जब वो ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, तब उनको पता है कि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर वो अगले जन्म के लिए अपना यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दुख में फंस जाते हैं कि चले गए, अब हम कैसे रहेंगे, एक दुख अंदर क्रिएट हो जाता है। तो उसको हाँ समझने जी। के लिए ये जरूरत है कि ये सारा संसार एक माया है, मैट्रिक्स है, जो भी भ्रम है, जिसमें हम रह रहे हैं सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए, लेसन्स लेने के लिए हम अर्थ में आए हैं। ये एक मिलिट्री स्कूल के जैसा है, जहाँ पे हम लेसन्स ले रहे हैं। सबसे हार्डेस्ट स्कूल है ये सारे यूनिवर्स का, इससे ज्यादा हार्ड स्कूल कहीं पे नहीं है। यहाँ की लर्निंग्स बहुत टफ है। तो सारी चीजों को जानते हुए हमको आगे बढ़ना है मैम। वो धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा, आप बेटर होते जाओगे। ये चीज है हम्म। जी। हाँ, थैंक मैं यू। जब से क्लास में जुड़ी हूँ, जब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वेरी गुड। आप रोज करें, आप रोज जुड़ के ध्यान करें। अभी स्वाध्याय चलेगा, आप बहुत आराम बड़- से। बहुत। जी जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप जुड़े। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं देखिए, जिनको और भी जरूरत है। आप आगे बढ़े और उनको भी आगे बढ़ाएं। जो आपको लगता है कि और लोग आपसे जो आपके कांटेक्ट में है, जिनको जरूरत है, जो आना चाहते हैं, उनको प्लीज बताएं, उनको भी ध्यान सिखाएं। मैम आप थोड़ा सा भी सीखोगे ना, आप किसी को भी सिखा सकते हो। अगर आप एक दिन भी जी। ध्यान कर रहे हैं, तो आप किसी को भी सिखा सकते हो अपने साथ साथ। खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है मैम। ये चीज है। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सो मच। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, और जी जी उसके बाद आप चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं।